बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ आयोटा वाली वैल्यू हो, उन्होंने नंबर दे दिया, उसका हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है रियल पार्ट कौन सा होता है जिसके साथ आयोटा वाली वैल्यू नहीं होती, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है। तो हम इसको फाइंड करेंगे और एंड पे से बताएंगे कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। पहला क्वेश्चन 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला बनता है a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास 8 है और b की वैल्यू हमारे पास -3 आयोटा है। तो हम वैल्यू पुट करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 हो गया, माइनस 2 8 जा 16, 16 3 जा 48, माइनस है तो माइनस और आयोटा साथ आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, आयोटा का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया हमने। अब देखें आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, हमने -1 लगा दिया। अब प्लस माइनस -1 माइनस हो गया, तो प्लस माइनस -9। अब रियल पार्ट जो होता है वो रियल के साथ, प्लस माइनस जो भी होता है वो रियल के साथ ही होता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ नहीं होता। तो 64 - 9 = 55 हो गया और -48 आयोटा। अब जिसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट आ गया, जिसके साथ हमारे पास आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। रियल पार्ट हमारा 55 आ गया और इमेजिनरी पार्ट हमारा -48 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका कि 5 + 3 आयोटा उसकी पावर है -1। अब -1 है तो हमें पता है कि हम इसको ओवर में ले जाएंगे तो +1 हो जाएगी। तो इसी वैल्यू को हमने सोल्व जब करते हुए हमने इस वैल्यू को हम ओवर में ले गए तो हमारे पास 5 + 3 आयोटा की पावर +1 है। वो हम लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सिंपलीफाई, जब भी ओवर में वैल्यू हो हम उसको सिंपलीफाई करते हैं, उसकी रैशनलाइजेशन करके, मतलब जो भी नीचे वैल्यू है उसका साइन चेंज करके हम उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 - 3 आयोटा। यहाँ 5 + 3 आयोटा था तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करना है, 5 - 3 आयोटा से। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब आगे इसका मल्टीप्लाई जब डिवाइड करेंगे तो देखें 5 - 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। नीचे हमारे पास a + b और a - b बन रहा था, ये देखें हमारे पास पीछे a + b और a - b बन रहा था। तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, इसका फार्मूला बनता है। तो आगे सवाल में हमने वही इसको कंटिन्यू किया हुआ, 5 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। 5 - 3 आयोटा वैसे ही आ गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, -3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। 25 + 9 34, ऊपर वाला सेम एज इट इज आ रहा है। तो 34, अब 5 के नीचे भी 34 डिवाइड हो रहा है और -3 आयोटा के नीचे भी डिवाइड हो रहा है। अब हमने जब इसको अलग से डिवाइड कर लिया तो इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये हमारा रियल पार्ट बन गया, और जिसके साथ आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट देखें इसका, वो कहता है 4 - 5 आयोटा उसकी पावर है -1। तो ये भी -1 पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो इसको हम ओवर में ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगी हमारी पावर इसकी। +1 जब होगी तो हम इसको ओवर में चली गई तो रेशनलाइज कर लेंगे, 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर जब वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो तो सेम एज इट इज आ गई, नीचे a - b a + b = a स्क्वायर - b स्क्वायर, उसका फार्मूला बन गया तो a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब यहाँ देखें 4 + 5 आयोटा, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर था हमारे पास, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, -5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब 4 + 5 आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 25, 16 + 25 = 41। अब 41 4 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, 5 आयोटा के नीचे भी डिवाइड हो रहा है। दोनों को अलग से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जिसका आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, और जिसका आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 4 - 3 आयोटा की पावर -2। अब पिछले क्वेश्चन में -1 पावर आ रही थी, इसमें -2 आ गई, तो इसको भी हम ओवर में ले जाएंगे, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब a - b का होल स्क्वायर बन रहा है तो फार्मूला खुलेगा a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3 आयोटा है, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, इसके हमने फार्मूले में पुट किया तो 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो -24 आयोटा साथ है तो आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, माइनस प्लस हमारे पास -9 हो जाएगा। ये देखें -9 आ गया। अब रियल पार्ट, रियल के साथ माइनस होगा, 16 में से 9 गए तो हमारे पास 7 बचा, और 1 ओवर ये 24 आयोटा वैसे ही आ गया। अब ये ओवर में वैल्यू आ गई है, हमें जब पता हम ओवर में वैल्यू आते हैं हम उसे रेशनलाइज करते हैं।
रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि उसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। अब 7 - 24 था तो 7 + 24 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। डिवाइड क्या, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम एज इट इज वैल्यू, ये a - b a + b जो हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज करते आ रहे, तो a² - b² हो जाएगा। a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और आयोटा का स्क्वायर भी वैसे ही आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो हमने पुट किया तो माइनस माइनस प्लस 576 हो गया। 49 + 576 इक्वल टू 625 होता है। तो 7 के नीचे भी 625 डिवाइड हो रहा है और 24 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है। हमने अलग अलग से डिवाइड कर दिया, तो जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट, जिसका आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट वो मैंने ऊपर भी वैल्यू दे दिया है, नोमिनेटर में वैल्यू दे दिया, डिनोमिनेटर की भी वैल्यू दे दी, और इसकी दोनों की पावर क्या रख दिया, -1। अब जब इसकी पावर -1 रखी है, हमें पता है अगर ऊपर वाली नीचे आएगी इसकी पावर +1 हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। तो हम इसको प्लेस को रिप्लेस कर लेंगे। हम देखें 4 + 3 आयोटा ऊपर ले आएंगे और 3 + 2 आयोटा नीचे ले आएंगे। तो ऊपर वाली जब नीचे आई इसकी पावर +1 हो गई, नीचे वाली जब ऊपर गई तो उसकी पावर +1 हो गई। तो ये हमने ऊपर नीचे इसको कर लिया। अब ये ओवर में है तो हमें पता है जब भी क्वेश्चन हमारा ओवर में उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इस वैल्यू का साइन चेंज करके 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली भी दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी। ऊपर वाली को 4 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। नीचे a + b a - b, तो फार्मूला बना a² - b²। 4 3 12, 4 2 8। अब यहाँ देखिए 3 3 9 और 3 2 6। जो अब आयोटा स्क्वायर आ गया, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब हमने ये देखें माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी वाले के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। 9 में से 8 गए तो हमारे पास 1 बचता है, तो आयोटा हम सिंपल भी उसकी जगह लिख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ था वहाँ हमने -1 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। अब वैल्यू साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस +6 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस +4 हो गया। अब रियल पार्ट रियल वाले के साथ ऐड होगा, 12 + 6 = 18, और साथ आयोटा वैसे ही 9 + 4 = 13। अब देखें, अब 13 है वो दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, 18 के ओवर में भी डिवाइड हो रहा है और आयोटा के ओवर में भी डिवाइड हो रहा है। तो 18/13 तो ये अलग कर लेंगे, प्लस आयोटा अकेला था तो इसके साथ हम 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 तो इसका मल्टीप्लाई हो ही रहा है। तो 1/13 आयोटा हमने अलग कर लिया। तो रियल पार्ट हमारा आया 18/13 और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या आया, 1/13। इसका नेक्स्ट पार्ट भी सेम एज इट इज है। इसमें भी देखें -2 पावर दी हुई है, ऊपर भी वैल्यू पावर -2 दी हुई है और नीचे वाले की वैल्यू भी -2 दी हुई है। तो हम इसकी भी जगह हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो इसकी पावर +2 हो जाएगी। अब नीचे ऊपर 2 - 1 था तो नीचे 2 + 1 था वो हम ऊपर ले आएंगे 2 + आयोटा, और ऊपर 2 - आयोटा था तो वो हम नीचे ले आएंगे। तो दोनों की पावर पॉजिटिव में आ जाएगी और दोनों की पावर क्या है, स्क्वायर में है, तो हमने उसकी जगह चेंज कर दी। तो 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर वाली वैल्यू का अलग से स्क्वायर ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू का अलग स्क्वायर। ऊपर प्लस का फार्मूला खुलेगा a² + 2ab + b², नीचे माइनस का a² - 2ab + b²। जब स्क्वायर हमने ऊपर किए 2 का स्क्वायर 4 + 2 2 4 आयोटा आ जाएगा, यहाँ प्लस आयोटा के स्क्वायर की जगह -1। अभी आगे भी 2 का स्क्वायर 4 - 2 2 4 आयोटा प्लस आयोटा के स्क्वायर की जगह -1। अब 4 - 1 हमारे पास 3 होगा, यहाँ भी 4 - 1 3 हो गया, 4 आयोटा ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया। अब ये क्वेश्चन आ गया जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको करेंगे रैशनलाइज, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके। तो 3 - 4 आयोटा था तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, 3 + 4 आयोटा से। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू भी आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली भी मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली देखें 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, और नीचे वाली 3 - 4 आयोटा मतलब a - b a + b, तो ये हो जाता है a² - b²। अब 3 को इन दोनों से डिवाइड प्लस 4 आयोटा को इन दोनों से डिवाइड। अब 3 3 हमारे पास हो गया 9 + 4 को जब 3 को जब 4 से किया तो हमारे पास आ गया 12। आगे 4 को जब हमने 3 से किया 12, 4 से 4 16 आयोटा आयोटा था आयोटा स्क्वायर, नीचे हमारे स्क्वायर ओपन हुए। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किया गया। अब +12 आयोटा तो हमारे पास 24 आयोटा हो गया, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 हो गया, और यहाँ भी आयोटा का स्क्वायर हमने -1 पुट कर दिया। अगले स्टेप में प्लस माइनस -16 माइनस माइनस +16। आगे बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखें आगे के हमारे पास 9 - 16, 16 में से 9 गए तो हमारे पास बचते हैं -7, और नीचे 9 + 16 हमारे पास हो गया 25।
16 में से 9 गए तो -7 और 9 + 15 16 हमारे पास 25 हो गया। अब ये 25 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो -7/25 24 आयोटा ओवर 25। तो ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम एज इट इज है, बस वहाँ हमने उसको -2 था तो वैल्यू चेंज करके हमने उसका स्क्वायर रूट लिया था। यहाँ पहले ही +2 है तो हम डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे। तो यहाँ देखिए हम उसका भी स्क्वायर लिया हुआ है, नीचे वाली वैल्यू का अलग से स्क्वायर है, दोनों का होल है तो अलग से लिख सकते हैं उनका। तो यहाँ माइनस का फार्मूला खुलेगा, यहाँ प्लस का फार्मूला खुलेगा, a² - 2ab + b² a² + 2ab + b²। तो ये हमने ऊपर किया तो a1 का स्क्वायर 1 -2 2 4, यहाँ +2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर वैसे ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1 2 2 1 2 और 7 2 आयोटा आ गया। आयोटा का स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, 1 - 4 आयोटा, आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया। यहाँ आप देखें +4 आयोटा था तो हमने -1 पुट करना है, आयोटा के स्क्वायर तो माइनस प्लस माइनस हो जाना है, -4 हमने इसका डायरेक्ट लिख दिया और नीचे 1 1 1 से कैंसिल हो गया तो 2 आयोटा सिंपल बच गया। अब देखें -3 -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा बच गया। अब हम इसको नीचे वाली वैल्यू से अगर -2 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास इसकी सिंपलीफिकेशन से आंसर आ जाए। हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 था तो वो -3 आयोटा हो गया, -4 था तो वो आयोटा आयोटा था, आयोटा स्क्वायर हो गया, नीचे भी 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ हमने क्या करना है, -1 पुट करना है। अब आयोटा वहाँ ऊपर भी आयोटा स्क्वायर था तो -1 पुट किया, नीचे भी -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 लेकिन साथ माइनस है तो माइनस आ गया। अब -3, अब ये हमारा जिसका आयोटा है उस इस 2 दोनों को डिवाइड करा तो हम इसको अलग से लिख लेंगे और इसको अलग से लिख लेंगे। 3 आयोटा ओवर -2, जब हम करेंगे -2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, +4 ओवर -2 तो 2 1 2 2 2 4 तो -2 इसका क्या आएगा आंसर। तो ये हमारा रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट हमारा 3/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सोल्व द फॉलोइंग simultaneous linear equations with complex coefficient for w and g। हमने क्वेश्चन हमारे लीनियर इक्वेशन में दे दिए होंगे, दो हमें इक्वेशंस दी होंगी, उसमें से हमने फाइंड करके कोफिशिएंट मतलब जो w और g उसने इसमें पुट किया उसकी वैल्यूज हमने इसको फाइंड करके बतानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको देखें, अब हमने 2 इक्वेशन दिए हैं, पहली इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 कह दिया, दूसरी को हमने इक्वेशन 2 कह दिया। तो अब हमारी दूसरी इक्वेशन थी ये वाली, इससे हमने एक वैल्यू फाइंड निकालनी है, दूसरे में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 हमारे पास थी ये वाली, इक्वेशन 2 हमारे पास ये वाली थी, 2 - आयोटा z - w = -1 + आयोटा। तो इससे हम w की पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो कैसे, अब ये 2 माइनस आयोटा था तो साथ z था, अब ये w इधर देखें नेगेटिव है, हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 + आयोटा इधर देखें क्या है, ये इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब w को इधर ले आए और इस वैल्यू को हम इधर ले आए। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 2 - आयोटा z -1 प्लस माइनस आयोटा आ गया। पर अब हमारे पास एक w, अब हमारे पास w की जो भी वैल्यू आई है उसको हमने पुट किस में करना है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारी थी 3z + 2 + आयोटा w = 11 - आयोटा। तो हमने w की जगह हमने क्या पुट करना है, ये पूरी वैल्यू, तो w जहाँ था वहाँ हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखें 2 + आयोटा वो इस वाली वैल्यू से अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाली वैल्यू से अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको लिख लिया ऐसे कि 2 + आयोटा इससे भी अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है और अगली वैल्यू जो थी उससे भी अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखें a + b a - b तो a² - b² आ गया, साथ z का कोफिशिएंट था तो हम वैसे ही लिखेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई करने वाले 2 को 1 से किया तो 2, फिर 2 को आयोटा से किया तो 2 आयोटा, आयोटा को 1 से किया तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब अगले स्टेप यहाँ क्या किया, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसने -1 पुट कर दिया, बाकी वैसे सारा वैसा ही। अब +2 आयोटा प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आयोटा बचा यहाँ। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, अगले स्टेप में 4 + 1 आ गया, +2 - आयोटा माइनस माइनस +1 आ गया, = 11 - आयोटा आ गया। अब 2 + 1 3 होता है हमारे पास, 4 + 1 हमारे पास 5 होता है, तो 5z, और यहाँ हमारे पास क्या आया 2 + 1 3 - आयोटा, बाकी 3z वैसे ही चलता आ रहा है जैसे था, 11 - आयोटा भी वैसे ही चलता आ रहा है। अब अगले 3z + 5z हमारे पास 8z हो गया, = अब ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये इसकी प्लस थी, हमने इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए तो हमारे पास ये माइनस हो गई। अब ये देखिए 11 - आयोटा था तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया, अब प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में कैंसिल, 11 - 3 = 8, 8 से कैंसिल, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई 1।
अब हमारे पास एक कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई तो हम इसको दूसरे में पुट करके किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पुट z इज इक्वल टू 1 इन w इज इक्वल टू, ये जो पूरी वैल्यू हमने निकाली थी w की, इसमें हम z की जगह 1 पुट कर देंगे। तो z हमारा कहाँ था, यहाँ z था, तो ये z की जगह हमने 1 पुट कर दिया। अब 2 माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 माइनस आयोटा ही रहेगा, प्लस 1 और माइनस आयोटा, 2 और 1 हमारे पास 3 हो गए, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है तो माइनस माइनस, तो एक 1 आयोटा यहाँ था और एक 1 आयोटा यहाँ था, तो ये -2 आयोटा हो गया। तो w की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 - 2 आयोटा, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो हमने बस यही उसको बताना था कि z की वैल्यू निकाल कर और w की वैल्यू निकालता। इसका पार्ट नंबर 2 देखें, वो भी ऐसे ही है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें उसने हमें एक कोएफिशिएंट दे दिए 2, अब उसने कहा कि वैल्यू इसकी बताएं। अब पहली इक्वेशन को हमने पहली जो उसने दिया था उसको इक्वेशन 1 कह दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 कह दिया, तो हम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। हमने इसमें क्या किया, आप देखें आयोटा z के साथ भी है और माइनस आयोटा w के साथ भी है। माइनस आयोटा को हमने इन दोनों वैल्यू में से कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगले स्टेप में जाके दूसरी वैल्यू के नीचे डिवाइड हो गया। डिवाइड जब हुआ, अब हमें पता है जब भी डिवाइड में हमारा आयोटा आ जाए तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करते हैं, तो इसकी वैल्यू साइन चेंज करके, तो माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो डिवाइड किया तो आयोटा 1 जा माइनस आयोटा आ गया और आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये देखें जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ -1 पुट कर दिया, नीचे आयोटा स्क्वायर था तो अगर हम यहाँ -1 पुट करें तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो हमने +1 लिख दिया। अब जो z प्लस w, ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, z प्लस w की, क्योंकि ऊपर से ये चलती आ रही है। अब हमने एक कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब प्लस w था तो हम इसको उठा के उधर लेके, अपने ओवर में 1 है तो हम लिखे ना लिखे तो कोई मसला नहीं होता, तो -1 ये वाला आ गया, माइनस आयोटा ये, और प्लस w था तो हम इस साइड पे ले आए इसको, तो -w हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको 3 का नाम दे देते हैं। अब जो भी हमारी z की इक्वेशन आई है पूरी, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारी थी 2z + 3 + आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो हमारे पास हमने z की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो z हमारा यहाँ था तो उसकी जगह हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी, बाकी सारा एज इट इज वैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 आयोटा जा आयोटा, 2 w जा 2 -2 w हो गया। बाकी हमने 3 के साथ w को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आयोटा के साथ w को मल्टीप्लाई कर दिया, सेम एज इट इज आ गया। अब यहाँ देखें -2 वैसे ही और ये -2 आयोटा भी वैसे ही। अब प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ी बड़ी प्लस है तो प्लस आ गया, 3 में से 2 गए तो 1, तो 1 हम लिखे ना लिखें तो कोई मसला नहीं होता, w लिख दिया हमने, प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब ये देखें ये दो कोएफिशिएंट है, यहाँ दोनों के साथ w है तो हम यहाँ इनमें से w हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस आयोटा और क्या कॉमन ले लिया हमने, w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब हमारे पास अगले स्टेप में हमने ये -2 आयोटा और -2 जो था ये हम नेक्स्ट स्टेप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाकर हमने इसको पॉजिटिव कर दिया। यहाँ दोनों नेगेटिव थे तो इक्वल के दूसरी साइड पे गए तो ये क्या हो गए हमारे पास, पॉजिटिव हो गए। कैसे, ये देखें -2 था तो उधर जाके क्या हो गया +2, -2 आयोटा था तो जाके हो गया +2 आयोटा। बाकी सारे हमारे ये वैल्यू है वैसे ही साइड पे पहले से मौजूद है। अब 9 + 2 = 11, माइनस प्लस माइनस होता है तब, लेकिन बड़ी वाली के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। 2 आयोटा में से आयोटा गए तो हमारे पास आयोटा बचा। अब यहाँ 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आगे नीचे आके डिवाइड हो गया। डिवाइड हुआ तो हमें पता है इसको रैशनलाइज करना है, हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 1 माइनस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे वाली वैल्यू हमारा स्क्वायर बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया 11 को इन दोनों से और प्लस आयोटा को भी इन दोनों से। 11 1 जा 11, 11 आयोटा जा 11 आयोटा, प्लस आयोटा को 1 से किया तो ये सिंपल आयोटा आयोटा जा आयोटा का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस +1 हो गया हमारे पास। अब यहाँ देखें -11 प्लस -11 आयोटा प्लस आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, 11 में से 1 गया तो हमारे पास 10 आयोटा बच गया। रियल वाले को रियल वाले के साथ ऐड अप करेंगे, 11 + 1 = 12 माइनस 10 आयोटा, वैसे ही 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया। अब ये जो 2 है ये 12 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और 10 के नीचे भी, तो हम इसको अलग से लिख लेंगे। अब आयोटा वाली वैल्यू हमारे पास ये देखें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ हमने यहाँ 6 आ गया और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होता है, तो हमारे पास w की जो वैल्यू है वो 6 - 5 आयोटा आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है w को हम इसे इक्वेशन नंबर 3 जिसे हमने लेट किया था ये वाली, उसमें हम इस w की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी।
अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, तो w की वैल्यू को इसको हमने पुट किया 6 - 5 एटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1 माइनस एटा माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे -6 माइनस माइनस प्लस 5 एटा। अब -1 और -6 हमारे पास -7 हो गया, माइनस एटा प्लस 5 एटा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 में से 1 गया तो हमारे पास 4 एटा, तो w की वैल्यू 6 - 5 एटा, z की वैल्यू हमारे पास आ गई -7 प्लस 4 एटा। पार्ट नंबर 3 इसका देखें, दो इक्वेशंस दे दी हैं हमें लीनियर, उसमें से हमने z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरी को हमने इक्वेशन 2 का। पहली इक्वेशन में से हम एक कोफिशिएंट की वैल्यू वैसे लेट करके निकाल लेते हैं कि z - 4w था इज इक्वल टू 3 था, तो हम -4w था तो हम दूसरी साइड पे जाके इसको +4w हो गया, तो 3 + 4w हमने फॉर एग्जांपल z की वैल्यू निकाल ली। अभी हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो हमारे पास z की वैल्यू आई थी 3 एटा प्लस 4w, इसको हमने किसमें पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 हमारी थी 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एटा, तो z की जगह हमने z की जो वैल्यू थी वो पुट करनी थी, वो हमने पुट की, तो 2 3 6 एटा और 2 को जब 4 से किया तो 8 साथ w था तो w आ गया प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एटा। अब 8w प्लस 3w हमारे पास 11w हो गया। अब यहाँ से देखें 11 एक कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 एटा यहाँ पॉजिटिव था तो दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो गया। अब माइनस माइनस प्लस तो प्लस होता है, 6 और 5 हमारे पास 11 हो गए, तो 11 माइनस 11 एटा और यहाँ भी क्या है 11w। अब सबके साथ 11 है तो हम इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं 11 को, ताकि हमारे पास ये सब कट आउट हो जाए। तो 11 को हमने डिवाइड किया सबके साथ, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो w की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस एटा। इसी वैल्यू को हम जो z की हमने वैल्यू निकाली थी 3 एटा प्लस 4 उस w उसमें हम पुट करेंगे और हमारे पास z का कोफिशिएंट मालूम हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास w की वैल्यू थी उसमें हमने 1 माइनस एटा पुट किया, तो 4 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 सा 4 4 एटा था -4 एटा। अब हमने एटा वाले कोफिशिएंट को अलग कर लिया, -4 एटा प्लस 3 एटा, जब प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ माइनस है तो -4 में से 3 गए तो एटा बचा, तो w की वैल्यू 1 माइनस एटा, c की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस एटा आ गई। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 4 देखें, z प्लस w इज इक्वल टू 3 एटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसको पहली इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया, दूसरी को 2 का दे दिया। इक्वेशन 1 से हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इक्वेशन 1 थी हमारे पास z प्लस w इज इक्वल टू 3 एटा, तो प्लस w था उस साइड पे जाकर हमने इसको माइनस w कर दिया। अब z की जो वैल्यू आई है हमारे पास z इज इक्वल टू 3 एटा माइनस w, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी तो हमने z की जगह वैल्यू पुट करनी है, ये जो z की वैल्यू हमने निकाली थी, तो 3 एटा माइनस w इसकी पुट कर दिया। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2 3 6, 2 को w से मल्टीप्लाई किया तो 2w आ गया प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ प्लस है तो प्लस आ गया, 3 में से 2 गए तो सिंपल 1 बचता है, 6 माइनस 6 एटा प्लस w इज इक्वल टू 2। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी w को, तो 6 एटा इधर पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाके इसको नेगेटिव कर देंगे तो हमारे पास w कोफिशिएंट की वैल्यू मालूम होगी। अब इसी को हम इक्वेशन जो हमने निकाली थी z की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू भी आ जाएगी। z इज इक्वल टू 3 एटा माइनस w हमने फाइंड किया था, w की वैल्यू हम 2 माइनस 6 एटा वो इसमें पुट कर देंगे, तो 3 माइनस 3 एटा माइनस 2 माइनस 6, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज, -2 माइनस माइनस प्लस 6 एटा, तो 3 एटा प्लस 6 एटा हमारे पास 9 एटा हो गया और -2 वैसे ही आ गया, तो w की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 6 एटा आ गई और z की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस 9 एटा आ गई। इसका पार्ट नंबर 5 देखें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका लॉन्ग के लिहाज से, 2z प्लस 3 प्लस एटा w इज इक्वल टू 1 और माइनस z माइनस इंटू माइनस एटा w इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए इसमें सिंपल कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे थे कि एक कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट करके वैल्यू निकाल लेते थे। इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ ऊपर वाली वैल्यू के साथ 2z है तो इसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती, तो हम इक्वेशन जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2z हो गया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 हो गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई है इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। इसको इक्वेशन 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कोफिशिएंट कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। हम दोनों को जब हमने ऐड किया इक्वल के इस साइड पे जो वैल्यू है हमने उसको पहले इन दोनों को ऐड किया और दूसरी साइड पे 1 प्लस 4 को ऐड किया।
अब ये देखें डब्ल्यू इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने पहले इसको एक्सपेंड कर लिया 3w प्लस आयोटा w माइनस 2z। अब यहाँ देखें 2 आयोटा 1 2 और साथ w था तो w मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 2 आयोटा और साथ w था तो w मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2z प्लस माइनस 2z से कैंसिल हो गया, 3 आयोटा 3w प्लस आयोटा w माइनस ये हमारी इक्वेशन वैसे। अब यहाँ देखें 2z से कैंसिल, 3 आयोटा प्लस आयोटा w बचा, यहाँ माइनस 2w प्लस ये हमारे पास पूरी सब। अब यहाँ देखें सब वैल्यू के साथ w है तो हम यहाँ w सब के साथ कॉमन ले लेंगे। अंदर देखें 3w में से जब 2w किया तो हमारे पास सिंपल 1w बचा और यहाँ आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस और प्लस प्लस होता है 2 आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास 3 आयोटा हो गया। तो अगर हम w कॉमन ले लिया तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे तो ये हमारे पास इसकी अगली इक्वेशन बनेगी 1 प्लस 3 आयोटा बाई w इक्वल टू, अब यहाँ दूसरी साइड पे 1 प्लस 4 हो रहा था उसको हमने 5 कर दिया। अब 1 प्लस 3 आयोटा w इक्वल टू 5 हुआ तो यहाँ w के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड होगी 1 प्लस 3 आयोटा। अब जब डिवाइड में आ गया तो इसको हमने सिंपलीफाई करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्लोज हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 5 3 15 आयोटा आ गया। अब आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 9 हमारे पास 10 होता है तो 10 आ गया। अब 5 के नीचे भी 10 डिवाइड हो रहा है, 15 के नीचे भी 10 डिवाइड हो रहा है, इन दोनों को अलग से भी लिख सकते हैं। अब 5 1 5 5 2 10 होता है, यहाँ 5 3 15 और 5 2 10 तो 1/2 और 3/2 ये हमारे पास w के कोएफिशिएंट फाइंड हो गए हमारे पास। अब ये जो हमारे वैल्यू आई है w की, इसे हम इस वाली इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी, w की जगह हमने w की वैल्यू फाइंड जो की थी वो पुट की, तो इसको हम अगर आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी माइनस z माइनस, अब ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा था, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 तो हमारे पास सेम ऐसे ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 तो सेम वैसी वैल्यू आ जाएगी। माइनस आयोटा को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ माइनस सेफ आयोटा को एडअप होगा और यहाँ माइनस आयोटा को जब हम 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आयोटा को जब 3/2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप पे देखें 1/2 माइनस 4/2 कैसे आया, हमने इन दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लिया, -3/2 माइनस 1/2 का एलसीएम लें तो हमारे पास नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, हमारे पास प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का, तो -4/2 तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया -4/2 आयोटा, और आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 यहाँ पुट किया तो हमारे पास था प्लस 3/2 आयोटा का स्क्वायर था तो -1 पुट किया तो प्लस माइनस माइनस और 3/2 1 3/2 ये आ गया। अब अगले स्टेप में हमने 1/2 और 3/2 का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम था तो हमने 2 ऐसे लिख दिया, 1 - 3 करेंगे हमारे पास तो जब 1 - 3 = होता है -2 और नीचे क्या बच गया 2। अब 2 से कैंसिल तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास -1। अब यहाँ देखें जब 2 से कैंसिल हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। ये हमारे पास जो रियल पार्ट थे हमने उसको ऐड अप किया तो इसकी वैल्यू आ गई -1। अब पीछे ये -2 ओवर आयोटा लिखा हुआ है तो पीछे इसकी वैल्यू थी -4/2 तो 2 1 2 2 2 क्या होता है हमारे पास 4 होता है तो इसकी जगह हमने लिख दिया 2 और यहाँ साथ क्या आ गया आयोटा तो -2 आयोटा। इन दोनों को जब हमने एलसीएम लिया तो इसके साथ इसकी जगह वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 और -2 आयोटा वैसे ही आ गया। अब सिंपल हमने इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस आ गया 1 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, जब 2 आयोटा क्या होगा हमारे पास प्लस का हो गया, -z + 1 + 2 आयोटा = 2 था। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी थी तो इस वैल्यू को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +1 था तो उधर जाके -1 हो गया, +2 आयोटा था तो उधर जाके -2 आयोटा हो गया। अब 2 में से 1 है तो 1 बचा -2 आयोटा, दोनों वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ z आ गया और यहाँ क्या आ गया माइनस मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस माइनस +2 आयोटा। हमारे पास w की जो हमने पीछे वैल्यू फाइंड की थी वो ये है और z की वैल्यू क्या आई -1 + 2 आयोटा। हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे हम चैप्टर नंबर 2 के साथ आपको अगली वीडियो